बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 है एक्सरसाइज 3.3। उसमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल हम सिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है 639210। तो इसको चेक करना है कि ये जो डिजिट है 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, 3 से हो रही है कि नहीं। 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 इतनी सारी डिजिट दी हुई है। चेक करना है कि ये डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 2 के लिए चेक करते हैं। तो 2 के लिए हमें पूरी डिजिट को डिवाइड नहीं करनी है, सिर्फ इसकी वंस प्लेस लेनी है। तो इस डिजिट की वंस प्लेस है 0, मीन्स इवन है। यदि वंस प्लेस में यदि इवन नंबर आती है, इवन नंबर, इसका मतलब वो डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसके बाद आता है 3 से डिवाइड करने का रूल। तो उसके लिए हमें पूरी डिजिट का सम करना पड़ेगा। इसे डिजिट दी हुई है 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। सारी डिजिट को ऐड करना है। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21। तो सम आ रहा है 21। 21 को चेक करेंगे कि यह 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम चेक करके देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो डिजिट दी हुई है 639210, ये 3 से डिविजिबल है। तो 2 से हो गया और 3 से हो गया। अब इसके बाद बारी आती है डिजिट 4 की। तो डिजिट 4 के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। लास्ट की 2 डिजिट, पूरी डिजिट यूज नहीं करनी कि अब आप पूरी डिजिट ले लो फिर डिवाइड करके बाद में चेक करो कि हो रही है कि नहीं। उसके लिए सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट यूज करनी है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस। उसको देखना है कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो जैसे लास्ट की 2 डिजिट है इसकी 10, तो 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि 4 2 8 होता है, रिमाइंडर आ रहा है 2। इसका मतलब ये डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो सकती। उसके बाद रूल आता है 6 का, 5 का आता है। 4 के बाद 5 आएगा। तो 5 के लिए वंस प्लेस में यदि वंस प्लेस में 0 है और 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकती है। इसके अलावा ये डिजिट 5 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वंस प्लेस में 0 है, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 5। अब इसके बाद बारी आती है 6 की। तो 6 को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे डिजिट में चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। यदि 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हमने पहले समझा ही दिया है कि 2 के लिए वंस प्लेस में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, और 3 के लिए हमने बताया था कि पूरे डिजिट का सम करने से आ रहा है 3 के टेबल में, तो 3 के डिविजिबल है ही। इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, हो रही है, और 3 से हो रही है। इसका मतलब ये पूरी डिजिट जो है 6 से डिविजिबल है। अब उसके बाद बारी आती है 8 की। अब डिजिट 8 से चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो उसके लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट यूज करनी है। अब लास्ट की 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 2 16, 5 0, ऊपर से 0 आया नीचे, तो 8 6 48। तो रिमाइंडर आ रहा है 2। इसका मतलब ये डिजिट, ये जो पूरी डिजिट है, ये जो नंबर है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अब उसके बाद बारी आती है 9 से। 9 के लिए हमें पूरी डिजिट का सम करना है।
तो पीछे हम बता चुके हैं कि इसका सम करने पे डिजिट का सम कितना आया था। आप लोग यदि याद नहीं है तो फिर से एक बार हम सम करके दिखा देते हैं। तो 6 + 3 9, 9 + 9 18, +2 20, +1 21, 21 आ रहा। अब 21 जो है 9 की टेबल में नहीं आ रहा, आप डिवाइड करके चेक कर लो। 9 2 18 हो रहा, रिमाइंडर बच रहा 3। तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। यदि ये 9 की टेबल में आ गया होता तो हम ये बोल देते कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब उसके बाद रूल आता है 10 के लिए। तो 10 के लिए वंस प्लेस में यदि 0 आ रहा है तो ये 10 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वंस प्लेस में 0 है, तो हम बोल देंगे कि ये 10 से डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 10। अब उसके बाद लास्ट नंबर आ रहा है 11। 2 का हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब बात आ रही है 11 की। 11 के लिए हम एरो एक ऊपर लगाते हैं, एक नीचे, ऐसे ऊपर नीचे। तो ऊपर वाले एरो में डिजिट आ रही है 3 2 0, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ रहा है 5। और नीचे वाले एरो में डिजिट आ रही है 6 9 1, इनको सम करेंगे तो आ रहा है 9 + 1 10, 10 + 6 16। यदि इन दोनों का डिफरेंस आप देखो कितना आ रहा है 11। ये 11 जो है 11 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये डिजिट 11 से डिविजिबल है। अब मान लीजिए डिफरेंस यदि 0 भी आता है इन दोनों का, तब भी वो 11 से डिवाइड हो सकती है। इसके अलावा 11 से डिवाइड नहीं हो सकती। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 406839। तब इसके लिए भी हम अब चेक कर लेते हैं कि ये डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। तो जैसे वंस प्लेस में 9 है जो कि ऑड है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 के लिए हम इसको बोल सकते हैं नो। अब उसके बाद हम 3 के लिए बात करें। 3 के लिए हमने बताया था कि पूरे डिजिट का सम करना है। तो पूरे डिजिट का सम करेंगे तो 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26, 26 + 4 30, जो कि 3 से डिविजिबल है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइडेड है। अब उसके बाद आती है 4 की। 4 के लिए हमने बताया था कि लास्ट की 2 डिजिट लेनी है। लास्ट की 2 डिजिट यहाँ पे है 39। अब 39 को चेक करेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद बारी आती है 5 की। 5 के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि वंस प्लेस को देखना पड़ता है। तो वंस प्लेस में यहाँ 9 है, तो वंस प्लेस में यदि 0 है और 5 है तभी वो डिजिट 5 से डिवाइड हो सकती है, उसके अलावा वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो इसके वंस प्लेस में 9 आ रहा, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब बारी आती है 6 की। तो 6 के लिए भी हमने बताया था। 6 के लिए क्या रूल था? 6 के लिए यह रूल था कि यदि ये डिजिट 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, यदि दोनों डिजिट से डिवाइड हो रही तभी हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकती है। तो जैसे कि हमने देखा 2 के लिए 9 है, ये 2 के लिए था, मान लो हमने ऐसे लिख दिया समझ में आ जाए। 2 के लिए 9 दे रहा और 3 के लिए यस दे रहा, इसका मतलब कि 6 से डिविजिबल नहीं है। अब उसके बाद बारी आती है 8 से। 8 के लिए हमने बताया था कि पीछे के 3 डिजिट लेनी है। 839 हम चेक करेंगे रफ में, तो ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद हम बोल सकते हैं 9 से चेक करना है। 9 से चेक करने के लिए फिर से हम इसको पूरा टोटल करना पड़ेगा, पूरी डिजिट का सम करना पड़ेगा।
यहाँ पे सम करके हमने देखा है कि आया है 30 जो 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये डिजिट भी 9 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद बारी आती है 10 की। 10 के लिए हमने बोला था वंस प्लेस में 0 होना जरूरी है, लेकिन यहाँ वंस प्लेस में 9 है, इसका मतलब ये नंबर 10 से भी डिवाइड नहीं है। अब उसके बाद बारी आती है 11 की। 11 के लिए हमने एरो बना के दिखाया था, यहाँ पे एक बार हम फिर से लिख देते हैं क्योंकि वहां पे अच्छे समझ नहीं आ रहा होगा। तो हमने एरो लगा दिया ऊपर नीचे। ये 11 के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, बाकी के लिए तो नॉर्मल है। तो ऊपर के एरो है 0, 8, 9, ये आ रहा 17, और नीचे के एरो में आ रहा 4, 6, 3। इसको प्लस करेंगे तो 6 + 3 9, 9 + 4 13। तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4। तो डिफरेंस यदि 11 आए और 0 आए तब तो 11 से डिवाइड हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय।